नारुतो के अंदर सैकड़ों कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी को पोजेस करता है एंड इनकी ये यूनिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा ब्रोकन होती है। अगर वो शिनोबी गलती से रीएनिमेट हो गया और अगर उसने अपनी इस एबिलिटी को बार बार स्पैम करना शुरू कर दिया तो भाई वो बंदा एक ओवरकिल बन जाएगा। इसीलिए किशिमोटो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो कैरेक्टर बार बार उस एबिलिटी का यूज ना करे और इसी कारण से नारुतो के अंदर इतने ज्यादा ब्रोकन जुत्सूज हैं जो कि उनके यूजर्स के द्वारा ज्यादा बार यूज नहीं किए गए हैं। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही 10 जुत्सूज के बारे में बताने वाला हूँ जो उनके यूजर्स के द्वारा सिर्फ एक ही बार यूज किए गए हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ ताकतवर शिनोबीज की बात करूंगा जिनका जुत्सु सही में ब्रोकन है। और भाई बैकग्राउंड नॉइस अगर थोड़ी बहुत आए तो उसको इग्नोर करना क्योंकि भाई पता नहीं क्यों हमारे घर के आसपास हमेशा किसी न किसी का घर बनता ही रहता है। तो नंबर 10 पे जो जुत्सु आता है वो है किरिन और इसको अपना सास्के यूज करता है और इसे सास्के ने अपनी जिंदगी में अब तक सिर्फ एक बार यूज किया है और वो इसने यूज किया था इटाची के अगेंस्ट। शुरुआत में तो सास्के बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है लेकिन जब इटाची थोड़ा सीरियस होता है तो सास्के की बॉडी फट जाती है। फिर उसे ना चाहते हुए भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु किरिन यूज करना पड़ता है। इस जुत्सु में सास्के नेचर एनर्जी इकट्ठा करके एक ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है जिससे 10 सुसानो एक बारी में फट जाएंगे। और इस जुत्सु को सास्के ने सिर्फ इसीलिए एक बार यूज किया है क्योंकि ये जुत्सु यूजर का सारा चाकरा चूस लेता है और वैसे ही अपना सास्के तो हमेशा आउट ऑफ चाकरा रहता है। नंबर 9 पे जो जुत्सु आता है उसका नाम है नाइट गाय और इस जुत्सु को सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास इंटरनल गेट ओपन करने की एबिलिटीज होती है। अब तक इस जुत्सु को सिर्फ 2 लोगों ने यूज किया है, माइट गाय और माइट गाय के डैड ने। और इस जुत्सु को एक बार यूज करने का सिर्फ यही कारण है कि एक बार यूज करने के बाद बंदा दूसरी बार यूज करने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। लेकिन माइट गाय के केस में नारुतो ने अपने 6 पाथ ऑफ हीलिंग का यूज करके माइट गाय को बचा लिया था। और अब नंबर 8 पर आता है अल्ट्रा बिग बॉल रासेन शूरिकेन और इस जुत्सु को नारुतो यूज करता है और इसी जुत्सु का एक राइवल जुत्सु भी है जो कि है सास्के का इंद्राज एरो। बाकी ये नंबर 7 पर है। और भाई रासेंगान और चिदोरी की राइवलरी तो तुम सबको पता ही है इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर जो कि है इजानामी। और ये जुत्सु पूरे नारुतो वर्ष में सिर्फ एक बार इटाची के द्वारा यूज किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा इन्फिनिट सुकियोमी की तरह है। ये अपने यूजर को हमेशा के लिए एक लूप में बंद कर देता है जैसा कि हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में काबुटो के साथ होते हुए देखा भी था। वो बार बार सास्के और इटाची को मार रहा था फिर भी वो दोनों बार बार रिवाइव हो जा रहे थे क्योंकि वो एक लूप में फंस चुका था। बाकी भाई मुझे भी इस जुत्सु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बाकी भाई अब नंबर 5 पर आता है देजरा का डेड एक्सप्लोजन। और भाई ये एक लौता ऐसा जुत्सु है जिसने सास्के को भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके अंदर देजरा किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है और ये कोई ऐसा वैसा ब्लास्ट नहीं होता, इसकी रेंज पूरे 10 किलोमीटर होती है। नंबर 4 पर आता है काकाशी का सुसानो। टेक्निकली ये ओबिटो का सुसानो है क्योंकि उसकी शारिंगान से सुसानो बना था लेकिन इसे यूज काकाशी ने किया था क्योंकि ओबिटो ने मरने से जस्ट पहले काकाशी को अपनी दोनों शारिंगान सुधार में दे दी थी सिर्फ कुछ देर के लिए। एंड जैसा कि तुमने सुना कुछ देर के लिए और ये सुसानो भी कुछ देर तक ही टिका था। नंबर 3 पर आता है हाशिरामा का जाइंट बुद्धा। देखो भाई हाशिरामा ने इस जुत्सु को ऑन स्क्रीन तो अब तक सिर्फ एक ही बार यूज किया है लेकिन मुझे नहीं पता कि ऑफ स्क्रीन उसने इसको कभी यूज किया था या नहीं। और तुम हाशिरामा के जाइंट बुद्धा का साइज का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि इसका साइज माद्रा के कंप्लीट सुसानो से 5 गुना ज्यादा है। और भाई सच में इसके सामने 9 टेल्स कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 2 पर आते हैं कोनान के 600 बिलियन पेपर बॉम्ब। और कोनान ने इस जुत्सु को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इसलिए यूज किया क्योंकि ओबिटो ने इसको दूसरी बार यूज करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ा। और इस जुत्सु की पावर का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि इसने ओबिटो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मतलब मार ही देता अगर ओबिटो अपनी इजानागी यूज ना करता। और अब फाइनली नंबर 1 पर आते हैं माद्रा के लिम्बो क्लोन्स। और माद्रा ने इन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इसीलिए यूज किया क्योंकि दूसरी बार यूज करने के लिए उसको मौका ही नहीं मिला। इसके अंदर माद्रा अपने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोन्स बनाता है जो कि इनविजिबल होते हैं और इन क्लोन को सिर्फ रिनेगान वाला बंदा ही देख सकता है। माद्रा ने अपने इन लिम्बो क्लोन्स का यूज करके सभी की नाक में बहुत दम किया था अंटिल कागुया अराइव्ड। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और भाई वीडियो को हाइप भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।